दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि एक लॉयर और एक एडवोकेट में क्या फर्क होता है, या फिर ये कि सभी स्कूल बसेस का रंग पीला क्यों होता है? अच्छा, क्या आपने कभी ये सोचा है कि 100 साल से भी ज्यादा समय से डूबा टाइटैनिक जहाज आज तक समुद्र से निकाला क्यों नहीं गया? सोचने पर मजबूर न कर दें वो फैक्ट्स ही क्या। लेकर चलूंगा आपको आज एक बार फिर इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट्स के इस कमाल के सफर पर। तो दिल थाम लीजिए और हो जाइए तैयार। शुरू करते हैं फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज को समुद्र में डूबे हुए 100 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी आज तक उसके मलबे को समुद्र की गहराइयों से निकाला नहीं गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? आपको बता दूं कि जब 1985 में टाइटैनिक को खोजा गया था, तब इसकी हालत एक जहाज जैसी नहीं थी। जहाज के नाम पर ये एक जर्जर ढांचे से ज्यादा कुछ भी नहीं था। ऊपर से इस जहाज का 1,43,000 टन का वजन, और वो भी 3,750 मीटर की गहराई में। दोस्तों, इतनी गहराई से सिर्फ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के किसी ऑब्जेक्ट को निकालने में ही करीब 392 किलोग्राम का फोर्स चाहिए होता है। इसीलिए सीधे किसी केबल के जरिए या फिर ट्रेडिशनल तरीकों से इसे बाहर निकालना संभव नहीं था। ये एक चाय में ज्यादा समय तक डूबे हुए बिस्किट को उठाने की तरह था। चूंकि टाइटैनिक से सभी बेशकीमती चीजें निकाल ली गई थी, अब वो समुद्र में पड़े एक जर्जर ढांचे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसे निकालने में लगने वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैसे वसूल होंगे, इसका भी कोई रास्ता ना दिखने की सूरत में प्लान्स तो कई बने, जिन पर तर्क वितर्क भी खूब हुआ, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया और टाइटैनिक आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप एक एडवोकेट और एक लॉयर में फर्क जानते हैं, या आप भी कई लोगों की तरह इन्हें एक ही समझते हैं? तो आपको बता दूं कि इन दोनों में फर्क होता है। दोस्तों, एक लॉयर वो होता है जो या तो लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है या फिर उसके पास लॉ की एक डिग्री होती है। उसका काम कानूनी मामलों पर सलाह और मदद करना है। लेकिन एडवोकेट बनने के लिए उसे एक कदम और आगे बढ़ना होता है, क्योंकि अभी उसके पास कोर्ट में केस को लड़ने की परमिशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास करके रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद वो किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है और फिर वो एक एडवोकेट कहलाता है। तो समझे बंधु, कानूनी सलाह तो आपको एक लॉयर भी दे सकता है, लेकिन केस लड़ने के लिए आपको एक एडवोकेट की मदद लेनी ही पड़ती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्कूल की बसेस का रंग पीला ही क्यों होता है? नहीं, दरअसल स्कूल बसेस का पीला होने के पीछे सुरक्षा कारण है। ऐसा माना जाता है कि पीला रंग होने से बस दूर से देखी जा सकती है। अपने इस रंग के चलते स्कूल बस बारिश, रात या कोहरे में भी आसानी से दिखाई दे जाती है। इसीलिए किसी एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है और बच्चे सुरक्षित स्कूल से अपने घर पहुंचते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि भारत ही नहीं, दुनिया के सभी देशों की स्कूल बसेस का रंग पीला ही होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी तो ट्रेन से सफर किया ही होगा, या अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर भी गए होंगे तो आपने वहां देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के साइन बोर्ड पर स्टेशन के नाम के साथ साथ समुद्र तल से ऊंचाई भी लिखी होती है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों सिर्फ इन स्टेशंस के साइन बोर्ड्स पर ही उस जगह की सी लेवल से हाइट लिखी जाती है? समुद्र तल से ऊंचाई का आखिर मतलब क्या होता है? नहीं तो आइए मिलकर जानते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन इस कारण पृथ्वी की सतह पर थोड़ा थोड़ा कर्व आता है, और इसीलिए जमीन पर किसी भी जगह को पृथ्वी की सतह से नापने के लिए किसी एक ऐसे पॉइंट की जरूरत पड़ती है जो हमेशा एक समान रहता हो। और दोस्तों, इस काम के लिए सी लेवल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्र का लेवल पूरी दुनिया में लगभग एक सा है। इसीलिए दुनिया में किसी भी जगह की हाइट मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के साइन बोर्ड्स पर समुद्र तल से ऊंचाई यात्रियों के लिए नहीं लिखी होती, बल्कि ये जानकारी रेलवे ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर के लिए होती है। जैसे कि अगर किसी रेलवे स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर है और आने वाला स्टेशन समुद्र तल से 250 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ड्राइवर आसानी से ये फैसला कर सकता है कि इस 50 मीटर एक्स्ट्रा चढ़ाई को चढ़ने के लिए उसे इंजन में कितने टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इंजन को कितनी पावर देनी होगी। ठीक इसी तरह जब ये ट्रेन नीचे की ओर जाती है, तब ड्राइवर इससे ये अंदाजा लगाता है कि उसे कितना फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो सीखा ना कुछ नया। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को खुद तक सीमित ना रखें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को अभी शेयर करें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, पुलिस हर मौसम हर माहौल में जनता की सेवा में लगी रहती है। अपराधियों के दिल में पुलिस की खाकी वर्दी का खौफ भी बना रहता है, तभी तो वर्दी में पुलिस वाला दिखते ही इनके कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पुलिस की वर्दी खाकी ही क्यों होती है?
ये जानने से पहले आप ये जान लें कि अंग्रेजी शासन के वक्त पुलिस की वर्दी का रंग खाकी नहीं बल्कि सफेद हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते हैं कि पुलिस के जवान कई तरह के इलाकों में लंबी लंबी ड्यूटीज देते हैं, जिसकी वजह से सफेद वर्दी बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती थी। इससे पुलिस कर्मियों को बड़ी दिक्कत होती थी, जिससे परेशान होकर अफसरों ने चाय की पत्ती और पानी को मिलाकर एक खाकी रंग की डाई तैयार करवाई। इस खाकी रंग की डाई लगाने के बाद पुलिस की वर्दी पर धूल, मिट्टी, दाग वगैरह कम दिखते थे। फिर 1847 में सर हैरी लम्सडेन ने पुलिस की वर्दी को आधिकारिक तौर पर खाकी रंग का कर दिया और तब से दोस्तों भारतीय पुलिस में खाकी रंग की वर्दी चली आ रही है।